जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की परम पवित्र कथा लेकर आया हूँ। देवी सीता को निर्जन वन में छोड़कर लक्ष्मण सारथी सुमंत के साथ दूसरे दिन दोपहर के समय अयोध्या नगर में प्रवेश किए। राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर लक्ष्मण नीचे मुंह किए हुए महल के अंदर चले गए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम और वैदेही के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल पर धार्मिक कथाओं का संग्रह प्रत्येक दिन आता है। हमारा प्रयास वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। श्रोता बंधु, राज दरबार में पहुंचकर लक्ष्मण राजा श्री राम से बोले, महाराज, आपकी आज्ञा से शुभ आचरण वाली देवी सीता को निर्जन वन में गंगा तट पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम के समीप छोड़कर आपके पास लौट आया हूँ। महाराज, जिस अपवाद के भय से आपने जनक नंदिनी वैदेही का परित्याग किया है, आपको दुखी देखकर नगरवासी फिर से आपकी निंदा करना शुरू कर देंगे। अतः आप धैर्य से चित्त को एकाग्र करके दुख एवं शोक का त्याग करें। आप संतप्त न हों। श्रोता बंधु, लक्ष्मण की बात सुनकर राजा राम बोले, लक्ष्मण, तुम्हारी बात ठीक है। तुमने हमारे आदेश का पालन किया, इससे मुझे बहुत संतोष हुआ। सुमित्रानंदन, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम जैसा भाई इस समय मिलना कठिन है। वीर लक्ष्मण, तुम प्रजा, पुरोहित और मंत्रियों को बुलाओ तथा जिन स्त्री पुरुष या अन्य कोई काम हो उनको दरबार में उपस्थित करो। जो राजा प्रतिदिन अपनी प्रजा का कार्य नहीं करता, वह निसंदेह घोर नरक में पड़ता है। रघुनंदन बोले, लक्ष्मण, पहले सतयुग में पृथ्वी पर नृग नाम वाले एक महायशस्वी राजा राज्य करते थे। राजा नृग पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को स्वर्ण से भूषित बछड़ों सहित 1 करोड़ गौओं का दान किए। उस समय दूसरी गायों के साथ एक गरीब ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय राजा नृग के गायों के समूह में आ गई और राजा नृग ने संकल्प करके उस गाय को किसी अन्य ब्राह्मण को दान दे दिया। लक्ष्मण, दूसरा ब्राह्मण अपनी खोई हुई गाय को यहाँ वहाँ ढूंढता रहा, पर गाय नहीं मिली। कुछ दिन बाद उसने अपनी गाय को एक ब्राह्मण के घर पर देखा। ब्राह्मण अपनी गाय का नाम लेकर पुकारा, सबले, आओ आओ। मैं जगह जगह तुम्हें ढूंढता रहा। अपने पालक ब्राह्मण की आवाज़ पहचान कर वह गाय आगे आगे जाते हुए उस तेजस्वी ब्राह्मण के पीछे पीछे चल दी। जिस ब्राह्मण को वह गाय दान में मिली थी, वह ब्राह्मण उस गाय का पीछा करता हुआ गया और उन तेजस्वी ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण, यह मेरी गाय है। मुझे राजाओं में श्रेष्ठ राजा नृग ने इसे दान में दिया है। श्रोता बंधु, भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, फिर तो उन दोनों विद्वान ब्राह्मणों में उस गाय को लेकर महान विवाद खड़ा हो गया। वे दोनों तेजस्वी ब्राह्मण परस्पर लड़ते झगड़ते हुए उस महादानी राजा नृग के पास पहुँच गए।
राजा नृग दोनों ब्राह्मणों के विवाद की बात सुनकर कोई निर्णय नहीं कर पाए। दोनों ब्राह्मणों का पक्ष सुनते और सिर हिला देते और दोनों की बातों का समर्थन किए, परंतु उन ब्राह्मणों को राजा के द्वारा न्याय प्राप्त नहीं हुआ। अतः दोनों ब्राह्मण क्रोधित होकर घोर श्राप देते हुए बोले, राजा, हम आपके पास न्याय के लिए आए थे, परंतु तुम उचित न्याय नहीं कर पाए। हम दोनों का पक्ष सुनकर गिरगिट की तरह सिर हिलाते रहे, अतः तुम निकृष्ट प्राणी, सिर हिलाने वाला गिरगिट हो जाओ और हजारों वर्ष तक अंधेर कूप में पड़े रहो। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, राजा नृग के द्वारा क्षमा याचना मांगने तथा मुक्ति का उपाय पूछने पर ब्राह्मण बोले, राजा नृग, द्वापर युग में भगवान विष्णु अवतार लेंगे। भगवान विष्णु का वह अवतार कृष्णा अवतार होगा। उस समय इस श्राप से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा गिरगिट योनि से उद्धार होगा। श्रोता बंधु, इस प्रकार राजा को श्राप देकर वो दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दे दी। श्री राम बोले, लक्ष्मण, इस प्रकार राजा नृग अत्यंत दारुण श्राप के कारण गिरगिट योनि में कष्ट भोग रहे हैं। अतः अपने प्रजाजनों के प्रति उचित निर्णय न कर पाने के कारण राजा को नरक का महान कष्ट भोगना पड़ता है। अतः सुमित्रानंदन, तुम राज द्वार पर जाकर प्रतीक्षा करो और जो प्रजा न्याय के लिए आए उन्हें आदर के साथ न्याय पाने के लिए दरबार में लाना। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, रघुनंदन, उन दोनों ब्राह्मणों ने थोड़े अपराध के कारण राजा नृग को श्राप दे दिया। ब्राह्मणों का श्राप सुनकर राजा नृग ने उन तेजस्वी ब्राह्मणों से क्या कहा? श्री राम बोले, लक्ष्मण, जब राजा नृग को श्राप देकर दोनों ब्राह्मण चले गए, तब राजा नृग राजकुमार वसु को राज्याभिषेक कराकर अपने पुत्र वसु को राज्यभार सौंप दिए तथा ब्राह्मणों के श्राप से प्रायश्चित करने के लिए एक गहरे कूप का निर्माण कराए। फिर राजकुमार वसु को राज सिंहासन पर बैठाकर राजा नृग बोले, बेटा, तुम प्रतिदिन धर्मपरायण रहकर धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करना। बेटा, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य फल पाता है, अतः तुम विषाद मत करना। राजा राम बोले, लक्ष्मण, अपने पुत्र को समझाकर यशस्वी राजा नृग देखते देखते ब्राह्मणों के श्राप के कारण गिरगिट के स्वरूप में आ गए और उस गहरे कूप में प्रवेश कर गए। इस प्रकार राजा नृग ब्राह्मणों के श्राप के कारण महान कष्ट के साथ श्राप को भोगना प्रारंभ कर दिए। राजा नृग गिरगिट के स्वरूप में श्री कृष्ण को याद करते हुए द्वापर युग में श्राप से मुक्ति के लिए श्री कृष्णा अवतार का इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा में श्री राम द्वारा लक्ष्मण को सुनाई गई राजा नृग की कथा सुनकर श्री कृष्ण अवतार के इंतजार करते राजा नृग की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।